जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। वैसे खाला, ये सादिया और रिदा तो पुरानी दोस्त है और अब तो रिदा नंद बनने जा रही है सादिया की, तो सफीर का क्या ताल्लुक रिदा से? तुम्हारे लिए बुरी खबर है। क्या हुआ है? अभी 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 अंकल की कॉल आई है। भाभी किचन में काम करते हुए बहुत बुरी तरह जल गई हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? यही सच है यार। मैंने जान ली अपने पोते की, ले लो मुझसे हिसाब। बेगैरत बेशरम, जाके देखो किस हाल में पड़ी है तुम्हारी माँ, और बाप को कटहरे में खड़ा कर दिया तुमने। शक है मुझ पे? हैं? तो दूर करो ना शक। दो पुलिस को मेरा नाम, कहो कि ले जाओ उस बुड्ढे को, लगाओ 4 चोट की। क्या होगा? अरे 2 पढ़ेंगे, मैं तो बूढ़ा आदमी फौरन इकरार कर लूंगा। आप उसकी फिक्र मत करें, पता तो मैं लगवा ही लूंगा। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सादिया, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पूरे वजूद में दर्द। थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत करो, तुम तो बहुत बहादुर हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। जब सोचती हूँ तो ऐसा कुछ हो रहा था जैसे बहुत धुआं है और कोई शोर मचा रहा था, बहुत कोई चीखने की आवाजें आ रही थी। आग कैसे लगी? सादिया, आग लगी थी? हाँ, आग लगी थी। और सादिया, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ है ना सादिया? हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल, उसकी टेंशन नहीं लो। उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है सादिया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी। डॉक्टर ने कहा है आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सादिया, कब मुझे याद आएगा? और जल्दी, हिम्मत नहीं हारनी और अपने जहन पे जोर नहीं डालना इतना। तुम प्लीज ही रहना, मैं इधर ही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
घर चले जाए, मैं अभी थोड़ी देर में उस्मान भाई भी आ जाएंगे। रिदा कैसी है? बात की है मैंने उससे। उसने बताया? उसे कुछ याद आया उसके साथ क्या हुआ था? वो कोशिश कर रही थी लेकिन उसका जहन सही से काम नहीं कर रहा था। याद करने की कोशिश कर रही थी तो बहुत बेचैन हो रही थी। हमें उसे इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं खाला से कहूंगी उसे ससुराल में भेज। उसके ससुराल वाले उसे वैसे मार के छोड़ाएंगे। जलने का गहरा जख्म है और डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना होगा। सादिया खुद को संभालो, रात बहुत हो गई है, मम्मी भी घर पे अकेली हैं। मैं उनके पास जाता हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? रिदा की तबीयत कुछ बेहतर हुई? कुछ याद आया उसे? अब उसे इतने गम मिले हैं कि वो सब भूल गई है। कुछ याद नहीं है उसे। क्या कह रही हो तुम? मैंने और खाला ने आप पे भरोसा करके एतबार करके उसका हाथ आपके हाथ में दिया था ना, क्या आप हिफाजत करेंगे उसकी? आपने तो उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, छोड़ दिया ना अपने घर वालों के रहमो करम पर। उसका हाल ऐसा हो गया ना। क्या कह रही हो तुम ये? बिल्कुल ठीक कह रही हो। रिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। जानती हो तुम क्या कह रही हो? ये साबित करना चाहती हो कि रिता को मेरे घर वालों ने चलाया? रिता की आंखों में जो दर्द देखा है ना मैंने, वो किसी अपने का दिया हुआ। वो दर्द उसकी जुबान पर आएगा ना तो कसूरवार कोई भी नहीं, आपके अपनों में से कोई निकलेगा। देखो मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहां से चली जाओ। रिदा के लिए दुआ करो, अल्लाह उसे जल्द से जल्द सेहतयाब करे। ठीक हो भी गई ना तो उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो गया है। आपके घर वालों ने हमेशा हमेशा के लिए उसकी खुशियां, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक खुशी मिल रही थी उसे इतने अरसे के बाद, उसके हालात वो भी छीन लिए उससे। देखो इस वक्त पहले ही बहुत परेशान हूं, प्लीज मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। रिदा की मेरी जिंदगी में जो अहमियत है ना, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता और उसे कोई समझ भी नहीं सकता। जानती हूँ आपने बहुत मोहब्बत और एहतराम दिया उसको, लेकिन आपके घर वाले उन्होंने बहुत दिलआज़ारी की है उसकी। ये बात आप भी जानते हैं। अल्लाह ने मुआवजा किया है, उसकी जिंदगी बचा ली, उसे दूसरी जिंदगी मिली है। अब आपसे एक इल्तिजा है, प्लीज उसका ख्याल रखिए, उसकी ढाल बने।
मोहब्बत करती है आपसे, उसकी मोहब्बत का मान रखे, उसे इज्जत दे, प्लीज उसका ख्याल रखे। अब तो वो आंखें मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाए। अब तो वो चेहरे सारे पत्थर, हर गम को यूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अरे आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में है, उनको बुला दो। नहीं रहने दो, थक गई होंगी। सफीर थक तो आप भी गए हैं, जाहिर है काम से सीधा अस्पताल चले गए, आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। रिदा कैसी है आप? पहले से बेहतर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि रिदा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर मुझे पता होता मैं फौरन हॉस्पिटल चली जाती। खाला तो मुझे यही बता के गई थी कि रिदा की तबीयत थोड़ी सी खराब है। आप मुझे कल ले चलेंगे उससे मिलवाने के लिए? ले जाऊंगा। चलिए ठीक है, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। सफीर, मैं जानती हूँ कि आप रिदा के बारे में फिक्रमंद हैं, इसी वजह से आपने खाना नहीं खाया। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए हम साथ खाना खा लेते हैं। नहीं मासूमा, भूख नहीं है। क्या हुआ है? डर तो नहीं? मैं नर्स को बुलाऊं? वो पेन किलर दे देगी, तुम्हें आराम आ जाएगा। नहीं उस्मान, क्या हुआ? उस्मान कहीं मत जाए, मेरी बात सुने। हाँ बोलो, मैं तरी बोलो। उस्मान, उस्मान, सब याद आ गया उस्मान। क्या हुआ था? और वो आग रही था, वो आग काशफाबाजी ने लगाई थी। उन्होंने मेरा दुपट्टा चूल्हे पे डाल दिया था। मैंने उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया उस्मान। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे सच सच बताएं, हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं? उस्मान, मुझे याद है कि मैं चीखी थी, मैं चिल्लाई थी, मैं अपने आप को बचाने के लिए भागी थी, मैं वहीं गिर गई थी। इतना दर्द हुआ था, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था। उस्मान,
उस्मान मुझे पता है कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं। उस्मान, वैसे अम्मा एक बात है, अभी ना उस्मान के यहाँ बच्चा नहीं होना चाहिए। पहले उस मनूज के आगे पीछे फिरता रहता है, एक बार बच्चा हो गया ना तो हमें तो बिल्कुल ही भूल जाएगा भाई, बिल्कुल ही भूल जाएगा भाई। मुझे जवाब दे। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ उस्मान। मैं उन्हें कभी बात नहीं करूंगी। मैं कभी बात नहीं। अल्लाह, जिस जिंदगी को चाहा था अल्लाह, उस जिंदगी ने मारा है। हो जिस जिंदगी को चाहा था उस्मान। जिंदगी ने मारा है। तो अब अपनी बहन पे मुकदमा कराओगे, पर्चा कटवाओगे, थाने में बंद करवाओगे इसे? तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप लोग किसका साथ दे रहे? इसने रिदा को जलाकर मारने की कोशिश की है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना बेटा। आपने ये बोलना है कि इसने कातलाना हमला किया है रिदा पे। हाँ, इस रोए जमीन में इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। इसे तो फौरन फांसी होनी चाहिए। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है। हम सबको नामजद कर रही है ताकि हम सबसे जान छूट जाए उसकी। शौहर तो मेरा है ही काठ का उल्लू, हर बात पे ईमान ले आएगा, मेरी जान छूट जाएगी। हाँ अम्मा आप सही कह रही हैं, यही किया है उसने भाई। चुप कर जाओ तुम। तुम्हारी तो मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। झूठी हो तुम। बात सुनो, किसी ने अगर मेरी बेटी के खिलाफ इस तरह बात की तो हशर कर दूंगा मैं उसका। और अगर तुम्हें हिमायत करनी है उसकी तो जाओ यहाँ से। इस घर से कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। तुम क्या पर्चा कटवाओगे इस घर की बापर्दा खवातीन पर, अपने घर की बापर्दा खवातीन पर? माँ, आप लोग कैसे इस औरत का साथ दे सकते हैं? अरे आपका पोता था, मेरा बच्चा था, कातिल आई है उसकी। वाह भाई उस्मान वाह। अबे मैंने बहुत सारे रनमुरीद देखे, लेकिन तेरी बात ही अलग है भाई। तुझसे बड़ा रनमुरीद मैंने नहीं देखा। पहले तो वो अपनी लापरवाही से जख्मी हुई है ना। मेरा दिल चाह रहा है कि खुद ही उस फितनी औरत को जलाकर राख कर दूं। अरे जल गई थी तो मर ही जाती, पर इतनी सख्त जान है, बच गई है हमारी जान को मुसीबत में डालने के लिए। हाँ अम्मा, उसी की लापरवाही की वजह से हमारी नस्ल, हमारा बच्चा मर गया। वो माफी के काबिल नहीं है। स्वीकारो, चुप हो जा तुम। बस काशवा ठीक कह रही है। खून का हिसाब तो देना होगा ना। खून का हिसाब तो अब मैं दूंगा सबसे। तो यहाँ क्यों खड़े हुए हो भाई? जाओ जाके उससे पूछो। और एक बात याद रखना भाई, अगर उसने पुलिस में बयान दिया और मेरे घर की किसी औरत का नाम लिया तो तुम्हारा इस घर से बिल्कुल ताल्लुक खत्म है। मेरे जनाजे पे भी बताना तुम। ये लोग तो अपनी गैरत के लिए गर्दनें कटवा देते हैं और तुम घर की इज्जत को बाजार में ला रहे हो। तो फिर तुम्हारी गुजरान था। चलो परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची पे रहम कर, उसे कुछ ना हो, उसकी हिफाजत अल्लाह रहम कर, मेरी बच्ची की जान बचा। अल्लाह से जिंदगी अता कर दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे, बच्ची को ठीक कर दे। अम्मी कहाँ है आप? अनीक, अरे बेटा तुम ये अचानक से आ गए, बताया भी नहीं तुमने। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत ही है, बस सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिदा कैसी है? क्या हुआ अम्मी? रिदा ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ रिदा को? वो ठीक नहीं है बेटा,
ठीक नहीं है, पूरी तरीके से जल गई है हॉस्पिटल में। कैसे जल गई? अरे क्या बताओ बेटा, मुझे तो खुद नहीं पता। वो तो अपने ससुराल में थी, पता नहीं उसके ससुराल वालों ने क्या किया, कैसे मेरी बच्ची जल गई। मैं क्या करूं? इज्जत बनाने में सदियां लग जाती हैं बेटा, पर उसे खाक में मिलने में एक सेकंड नहीं लगता। हमारी इस खानदान में बड़ी इज्जत है। अपनी बीवी से कहो वो एक बेबुनियाद शक की वजह से हमारी इज्जत को खाक में मिलाने पर क्यों तुली हुई है। इस तरह तो मैं और तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएंगे। मतलब इस घर की बेटी थाने जाएगी, उस पे पर्चा कटेगा। हम दोनों से ये बर्दाश्त नहीं हो, हम मर जाएंगे हम। ऐसा ना करे, हमारी इज्जत खाक में ना मिले। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, उसके पांव पकड़कर इल्तिजा कर लूंगी। आखिर वो क्यों हमें इस तरह रुस्वा करने पर तुली है? वो भी तो इसी खानदान का हिस्सा है ना उस्मान। उस्मान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो जवाब दो ना, इस तरह बुत क्यों बने खड़े हो? उस्मान, तुम तो समझते हो ना उस्मान। अरे भाई क्यों परेशान हो रही हो? गई है ना बात करने, भेजा है ना तुम्हारी माँ को, समझा के समझ जाएंगी, कर लेंगी सब कुछ। अब्बा, मैंने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया था ना, बस गुस्सा आ गया था मुझे उसकी फजूल हरकतों पे। हो जाता है, अब क्या करें, जो होना था। आगे क्या हुआ अम्मा? क्या बोला? अम्मा बताती क्यों नहीं है, चुप क्यों है? क्या बोला, मान गया कि नहीं? अरे भाई कुछ नहीं बोला उसने, कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुनता रहा वो खामोशी से और फिर उठकर चला गया। इसका मतलब है कि वो नहीं माना। कितना खून सफेद हो गया ना इसका उस औरत के पीछे, जिसको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है। वे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजा से कहना कि हमारे खिलाफ बयानबाजी से जरा दरेक करे, ये सब चीजों के चक्करों में ना पड़े, वरना तलाक याफ्ता लड़की की इस माशरे में क्या हैसियत है ये तो आप जानते हैं। तलाक? हाँ, अगर वो हमारे खिलाफ बयान देगी तो क्या उस्मान उसके साथ रहेगा? नहीं रहेगा, तलाक दे देगा उसे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। रिदा, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी? पुलिस के सामने काशवा बाजी के बारे में बयान मत देना, उनका नाम मत लेना। मानी, आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। उनका नाम मत लेना प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, प्लीज मुझे माफ कर देना। उस्मान, क्या मेरी जिंदगी आपके लिए इतनी सस्ती है? ये हैसियत है मेरी जिंदगी की आपके सामने। आप मेरी एक बात सुन लें और याद रखें,
कि कुछ भी हो जाएगा, मैं उनको माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी, पता है तुम्हें? सब लोग परेशान हो रहे थे। अच्छा, मेरे रास्ते से आपका शुक्र जी। अच्छा, क्या हो गया है? हैं? क्यों बात नहीं करनी? एक बात बताओ, उस औरत ने क्या घोल के पिला दिया तुम्हें जो तुम अपनी सगी बहन पे शक कर रहे हो? बताओ मुझे। पर्चा कटाओगे मेरे खिलाफ? हाँ, जेल भेजोगे मुझे? बताओ ना उस्मान, मैंने कभी भी आज तक जिंदगी में तुम्हारा बुरा चाहा है? हाँ, जो मैं उस औरत का बुरा चाहूंगी? नहीं ना। हाँ, मेरी आंखों में देखो, मैं बहन ही ना, तुम्हारी सगी बहन हूं ना। हाँ, और जो सगे रिश्ते होते हैं वो बेवफाई नहीं करते, चाहे कोई बड़ी से बड़ी दीवार भी बीच में आके खड़ी हो जाए। सही कह रही हूँ ना मैं? मुझे तो खुद इतना अफसोस है ना उस्मान कि रिदा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे में हमारे घर का वारिस भी चला। चुप हो जाए आप काशाबाजी, बकवास बंद करें अपनी। आपका ये मकरू चेहरा मेरे सामने आया हो चुका है, अब बस ज्यादा ड्रामेबाजी करने की और जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम उस औरत की झूठी कहानियों पे यकीन है तुम्हें, पर अपनी बहन की सच्चाई पे यकीन नहीं कर रहे हो तुम? चुप कर जाए आप। खुदा ने अगर बहन भाई के रिश्ते को मुकद्दस ना बनाया होता ना, और इस रिश्ते में एहतराम और अदब ना डाला होता, तो आज उसी खुदा की कसम, आज मैं आपको ऐसा सबक सिखाता ना कि आपको जिंदगी भर याद रहता। उस झूठी औरत ने ना तुम्हारी आंखों पे झूठी मोहब्बत की पट्टी बांध दी है। मेरा भाई, तुम्हें ना इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ना अपने माँ बाप बहन भाई कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें, हत्ता कि अपना आप भी नजर नहीं आ रहा तुम्हें। नहीं देखना मुझे, नहीं देखना मुझे। देख लिया मैंने, माँ बाप, मेरी बहन, सबको देख लिया। इतना प्यार किया था आप लोगों से, एतबार किया था आप लोगों पे, और क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ? क्या किया? बर्बाद कर दी ना मेरी जिंदगी, सारी खुशियां छीन ली, मार दिया मेरे बच्चों को, जला दिया मेरी बीवी को, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। और क्या चाहिए आप लोगों को? जान ले लेंगे मेरी, मर जाऊं मैं कुछ बहुत बुरा कर दूंगा, आप हट जाए मेरे रास्ते। बात तो सुनो मेरी। क्या मतलब? यानी कि वो ये कह रहा है कि उसको माफ कर दे इतना सब कुछ होने के बाद भी? कैसे भूल जाएं तुम्हारे बच्चे के कातिल को? मेरा बच्चा, वो औरत मेरा बच्चा छीन कर ले गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भाई, आपने भी मुझे नहीं बताया। यही सच है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो लोग इस काबिल नहीं है कि उन्हें माफ किया जाए, इसलिए तुम्हें जितना रोना है ना, आज रो लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। फिर खुद से अहद करो कि आइंदा किसी जालिम के जुल्म का शिकार नहीं बनोगी। मैं नहीं रोऊंगी। अब्बा, उस्मान ना बहुत गुस्से में, वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। मुझे लगता है कि रिदा ना मेरे खिलाफ बयान देके मुझे जेल करा देगी। अब्बा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब्बा, मैं एक बात जानती हूँ, जैसे इस मनहूस रिदा की जबान खुलेगी ना, सबसे पहले वो मेरे लिए जहर उगलेगी। देखो, अभी हॉस्पिटल से कोई फोन आया है ना, पुलिस ने कोई राब्ता किया मुझसे। इसका मतलब है कि रिदा ने अभी जबान नहीं खोली। 1-2 रोज में मामला निमट जाएगा, तुम परेशान हो। अब्बा, परेशान कैसे नहीं हूँ मैं? इतनी सी बात की है मैंने और इसने मुझे एक पल में पराया कर दिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ जैसे मैं कभी उसकी बहन थी ही नहीं। अब्बा, मैं जिंदा हूं ना, अभी तुम पे कोई बुरा वक्त नहीं आएगा मेरे होते हुए।
सब संभाल लूंगा मैं, परेशान ना हो। कहा ना अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ, उस्मान का खून ना सफेद हो गया। मैंने खुद उसके लहजे में ना अपने लिए नफरत देखी है। मैं बता रही हूँ अब्बा, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सादिया, तुम मुझे उठाओ प्लीज। मैं अभी जाके उन सब का गिरबान पकड़ूंगी, अपने बच्चे की जान का हिसाब लूंगी। तुम प्लीज मेरी मदद करो। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे बच्चे की जान रायगा नहीं जाएगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर उसने मेरे सामने ये बात की होती ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। क्योंकि अभी तुम्हारा भाई है ना, मैं दिलाऊंगा तुम्हें इंसाफ। खुद को अकेला मत समझो। इनको सजा मिलेगी, बल्कि इन लोगों को इबरत का निशान बनना चाहिए, और ऐसा ही होगा। हम इसे जाने नहीं देंगे इनको। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा उस्मान ने मुझसे ऐसा कहा। दिल में अंदर से टूट गई हूँ भाई। उस्मान ने मुझे कैसे अकेला छोड़ दिया है। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हिम्मत से काम लो, तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी होगी, खुद को मजबूत करना होगा। अब्बा अब्बा अब्बा, कहाँ की तैयारी है भाई? कहाँ चले आप? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो रेजा से प्यार मोहब्बत से बात करके मामले को निपटाने की कोशिश कर। इसका मतलब है अब हमें उस चुड़ैल की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। अजहर का फोन आ रहा है। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, जीते रहो भाई, जीते रहो। अच्छा, तुम नहीं आ रहे? चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, चलो अल्लाह मुबारक करे। ठीक है ठीक है। लो भी खुशखबरी है, वो अजहर पाकिस्तान में मकान खरीदा है। अरे अब्बा वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो फरीन और उसकी बेटी आ रहे हैं इस सिलसिले में पाकिस्तान। बढ़िया ही घर पसंद करेगी। मैं आपको बता रही हूँ अब्बा, घर मेरी पसंद से खरीदा जाएगा बस। अरे तुम परेशान ना हो, तुम्हारी पसंद से ही खरीदेंगे। फिलहाल तो जरा हॉस्पिटल जाऊं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब्बा वो मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम घर में रहो, ठीक है? तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है अभी। अल्लाह हाफिज। हाफिज। चलो जल्दी से खाना खाओ। नहीं मामा, मुझे नहीं खाना। तंग मत करो ना मुझे गुड्डू, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत करो मुझे। किस बात पे परेशान हो तुम? चलो मुंह खोलो, खाना खाओ। मामा वैसे ही मेरे पेट में बहुत दर्द है, प्लीज ना, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना है ना तो मत खाओ, मैं अब नहीं पूछूंगी। फरहीन आ रही है पाकिस्तान, अजहर सोचो यहाँ पे घर खरीद ले। ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, घर कौन सा मेरे नाम पे कर रहे हैं जो अच्छी बात है। बड़े अफसोस की बात है काशिफा, तुम्हें अभी तक मकान की पड़ी। दुआ करो रिदा तुम्हें मुआफ कर दे, वरना सोच लो तुम्हारी जगह क्या हो सकती है। जब भी बोलना बुरा ही बोलना। मेरे अम्मा अब्बा सलामत है अभी मेरे सर पे, सब कुछ संभाल लेंगे।
और वैसे भी अब्बा जा रहे हैं अस्पताल इस रिदा की बच्ची को समझाने, जमाने की ऊंच नीच बताने। अगर उसकी समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आएगी तो वो बता देंगे कि भाई हमारा बेटा भी तुमसे हर ताल्लुक तोड़ लेगा। अब देखो उसकी समझ आती है कि नहीं आती। और तुम खाओ, तुम ये मुझे खाना खाओ। खाना नहीं खाना ना, नहीं खाना ना, कभी नहीं दूंगी अब मैं तुम्हें खाना। क्यों कर रहे हो जिद? अच्छा क्या खाओगे मुझे बताओ। बर्गर। शैतान हो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा मैं तुम्हें सूप देती हूँ, थोड़ा सा पी लेना। डॉक्टर साहब आकर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह आज हमारी रिदा बेटी तो बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। तो आप फिर से आग लगाने की तैयारी शुरू कर दें। वैसे रुखसाना बहन डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक छुट्टी हो जाएगी? अम्मी इनको बोले यहाँ से जाएं। जवान खून में जल्दी गर्मी खा जाती है, लेकिन आप तो समझदार हैं रुखसाना बहन, जमाने की ऊंच नीच को समझती हैं। समझाएं इसे, रिश्तों को निभाना, उनकी कदर करना सीखे, वरना औरत तिनके से ज्यादा भारी नहीं होती इस माशरे में। अम्मी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इनसे कहें यहाँ से जाएं। आप आ जाइए रुखसाना बहन, मुझे आपसे जरा बात करनी थी। जी जी मैं आती हूँ। बड़ा दिली सदमा हुआ है बाजी, रिदा के साथ जो हादसा हुआ है, फिर उसकी औलाद के इस दुनिया में आने से पहले चले जाना, बहुत बड़ा सदमा है। दिल फट गया हमारा तो आपको बता नहीं सकते, लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि उसने रिदा की हिफाजत की हुई है, उसकी जान बचा ली। सही कह रहे भाई साहब, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। देखिए बहन जी, मुझे बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजा से कहना कि हमारे खिलाफ बयानबाजी से जरा दरेक करे, ये सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, वरना तलाक याफ्ता लड़की की इस माशरे में क्या हैसियत है ये तो आप जानती हैं। तलाक? हाँ हाँ, अगर वो हमारे खिलाफ बयान देगी तो क्या उस्मान उसके साथ रहेगा? नहीं रहेगा, तो तलाक दे देगा उसे, और वो तलाक याफ्ता कहलाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। भाई रिदा हमारे घर में बड़ी अच्छी तरह रह रही थी, बहुत हिफाजत थी, क्या करे आग बड़ा गुट्ठी और वो झुलस गई उसमें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब भी वो हमारे घर में बहुत अच्छी तरह रहेगी, हम आँच नहीं आने देंगे उस पर। देखिए ना बहन जी, ये जो औरत होती है ना सफ़ेद चादर की तरह होती है, पानी का दाग भी लग जाता है उस पर। बस आप समझा दीजिए अपनी बेटी को कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। हम उसके साथ हैं, उस्मान उसके साथ खड़ा है, बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी बेटी के लिए जो भी फैसला करेंगी वो सही होगा। मैं चलता हूँ, आप रिदा का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब बच्ची बहुत तकलीफ में है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये केस यहीं ख़त्म करते हैं। रिदा ने वैसे भी अपने ससुरालियों पे कोई केस नहीं किया, और शुरू से लग रहा था ये एक हादसा है, और इस फाइल में साइन होने के बाद तो वैसे भी केस में कोई बात नहीं रही है। ये केस यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें। आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि अभी कुछ पेपर्स बाकी हैं जिन पर आपके साइन बहुत ज़रूरी हैं। जी मैं आती हूँ। जिस जिंदगी
को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा